आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को हम वीडियोस की मदद से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन है एटम की। तो देखिए एटम क्या होता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not have an independent existence but always takes part in a chemical reaction। तो एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी करता है और किसी किसी केस में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी नहीं करता है, लेकिन ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता ही लेता है। तो इसको कहा जाता है एटम। तो इसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन जो है वो पढ़नी हमने। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। तो फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर होता है कि एक जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने हैं न्यूक्लियस में, तो उसको हम कहेंगे कि ये इस एटम का एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कितने होंगे, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे एटम के न्यूक्लियस में वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सेकेंड है मास नंबर। मास नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस करेंगे, जितना आएगा तो वो बन जाएगा एटम का मास नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए आप थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम consist of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। तो फर्स्ट पार्ट कहता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कि एक जो एटम होता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा। एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट है द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज और इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सेकंड पॉइंट कहता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कि जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है और इसी की वजह से पूरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थर्ड पॉइंट है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम टू बी पुट फॉरवर्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये थॉमसन्स मॉडल जो था ये फर्स्ट मॉडल था एटम के लिए और इसको फॉरवर्ड किया गया और इसको कंसीडर भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग वाटरमेलन। तो इसने प्रपोज किया थॉमसन ने कि जो मॉडल है एटम का वो सिमिलर होता है क्रिसमस पुडिंग वाटरमेलन से। फिफ्थ पॉइंट है द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। तो जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन में उसको कंपेयर किया थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज से कि जो रेड पार्ट होगा वाटरमेलन का वो कंसिडर किया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट है द ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इन इट। और जो ब्लैक सीड्स होते हैं वाटरमेलन में उनको कंपेयर किया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एम्बेडेड होंगे इस एटम में। ये था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो चलिए देखते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार जो हैं वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं आइसोटोप्स को। तो देखो आइसोटोप्स जो हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ये ऐसे एटम होते हैं सेम एलिमेंट्स के जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो वो सेम रहते हैं लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
लेकिन अगर आइसोबार्स को हम देखेंगे, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर एंड हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स। तो जो आइसोबार्स होते हैं ये ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, इनमें मास नंबर जो है वो सेम रहता है और जो न्यूक्लॉन्स होंगे वो भी सेम रहते हैं। लेकिन अगर आइसोटोप्स को देखें तो इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन आइसोबार्स में क्या होगा, मास नंबर जो है वो सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट है आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो आइसोटोप जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर भी सेम रहता है। आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जो आइसोबार्स होते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आइसोटोप्स कैन अकर नेचुरली और आर्टिफिशियली क्रिएटेड। तो आइसोटोप जो होते हैं ये नेचुरली भी अकर होते हैं और आर्टिफिशियली भी इनको क्रिएट किया जाता है। लेकिन अगर आइसोबार्स को हम देखेंगे, आइसोबार्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड। तो आइसोबार जो है उनको आर्टिफिशियली ही क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये एटॉनिक नहीं है, एटॉमिक है, एटॉमिक मासेस। तो आइसोटोप जो होते हैं इनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, लेकिन जो आइसोबार्स होते हैं उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं। एग्जांपल है हमारे पास आइसोटोप्स की C12, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो ये आगे हमारे पास आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आइसोबार्स में हम देखेंगे तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। तो ये आगे हमारे पास आइसोबार्स। तो ये हमारे पास आ गए 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट में हम देखेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम।